देश में जब जब लगता है कि कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में अपनी दखल देकर यह जता देता है कि सरकार से भी बड़ा देश का संविधान, देश का कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ ऐसा ही किया है जिससे सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तकरार तेज है। सरकार तो नहीं, लेकिन सरकार की साइड वाले वोकल फेसेस लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमसी पर सवाल उठा रहे हैं और इन सारे बवाल की जड़ में है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसे दिया जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने। इसी पर एक नया बवाल खड़ा हो गया है, लेकिन जस्टिस जेबी पारदीवाला बन गए हैं विपक्ष के हीरो, इसीलिए चर्चित चेहरा में वो बने हैं हमारे भी खास। कौन है जस्टिस जेबी पारदीवाला जिन्होंने ले लिया बीजेपी सरकार से तगड़ा पंगा? कैसे सरकार के लिए जज पारदीवाला ने खींच दी लिमिट वाली लकीर, बताएंगे सब चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 8 अप्रैल को ऐसा जजमेंट दिया जो राज्यपाल के साथ साथ इनडायरेक्टली देश के राष्ट्रपति पर भी लागू होगा। इसी जजमेंट से जस्टिस जेबी पारदीवाला विपक्ष के हीरो बन गए, लेकिन सरकार का मूड बहुत अच्छा है नहीं। सरकारी साइड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा तो बवाल हो गया। निशिकांत ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कुछ वैसा ही फिर से शुरू है जो 2-3 साल पहले हो रहा था। 2019 में मोदी सरकार दोबारा बनी तो किरण रिजिजू कानून मंत्री थे। 2022 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के सिस्टम से चीफ जस्टिस आउट हुए थे और उसी दौर में शुरू हुई थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जंग। सरकार को पसंद नहीं आ रहा था सुप्रीम कोर्ट का एक्टिविज्म। गर्म तवे पर ठंडा पानी तब पड़ा जब सरकार ने किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से ही हटा दिया। बहुत सारा तूफान शांत हुआ। शांति तब तक बनी रही जब राज्यपालों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट नहीं आया। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल RN रवि की बिग फाइट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरकार के लिए झटका और विपक्ष के लिए लॉटरी जैसा साबित हो रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने स्टालिन सरकार के बिलों को अटकाया और लटकाया, फिर भटकाते रहे। सुप्रीम कोर्ट से इसी मामले में शिकायत हुई। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति के पास भी राज्यपाल की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर पॉकेट वीटो लगाने का अधिकार नहीं है। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति ना तो विधेयकों को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। कहा कि 3 महीने से ज्यादा किसी विधेयक को नहीं रोकना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। राज्यपाल को बिल रोकने को अवैध करार देते हुए सारे बिल पास घोषित कर दिए। ये भी क्लियर किया कि राज्यपाल को राज्य सरकार का कहा मानना होगा। फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ऐसे वक्त में सुनाया जब तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने DMK सरकार की तरफ से विधानसभा में पास किए गए 10 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट की इसी नसीहत को लेकर निशिकांत दुबे ने निशाना साधा था। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। दुबे ने कहा कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल CJI संजीव खन्ना है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच की तरफ से सुनाए गए इस फैसले को गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए बड़ा बूस्टर माना गया। राज्यपाल की दखलंदाजी और राजनीतिक एजेंडों को लेकर बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली की सरकारें तंग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार की याचिका पर जजमेंट दिया तो सबकी उम्मीदें बंधी। हर तरफ जस्टिस जेबी पारदीवाला की चर्चा होने लगी। इसी के साथ गैर बीजेपी शासित राज्यों के डिमांड में आ गए जस्टिस जेबी पारदीवाला। तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी राज्यपालों को अधिकार और विवेकाधिकार की लक्ष्मण रेखा समझाई थी, लेकिन बिल को लेकर जो जजमेंट कोर्ट ने दिया था वो केवल तमिलनाडु के राज्यपाल के लिए ही था। लेकिन यहीं केरल में सरकार वर्सेस राज्यपाल की लड़ाई में सरकार को जज पारदीवाला में उम्मीद की किरण भी नजर आई कि जैसे स्टालिन सरकार की जीत हुई वैसे हमारी भी हो सकती है, क्योंकि मामला एक जैसा है।
केरल सीएम विजयन ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की खूब तारीफ की और सिफारिश करते हुए कहा कि उनका केस भी जस्टिस जेबी पारदीवाला के पास सुनवाई के लिए भेजा जाए। दलील दी कि जस्टिस पारदीवाला ने तमिलनाडु का केस सुना है, दोनों केस एक जैसे हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जस्टिस पारदीवाला ने तमाम बड़े फैसले दिए। पारदीवाला उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने बहुमत से ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता बरकरार रखी थी। इसके अलावा उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस पारदीवाला उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने बीजेपी नेता और एडवोकेट नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी से उन्हें राहत दिलाई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस में से एक हैं जिनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना तय है, लेकिन 3 साल बाद 2028 में। तब तक कई और जज चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। जेबी पारदीवाला का टर्म लंबा होगा। 3 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक करीब 2.25 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। जस्टिस पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में चौथे ऐसे जज हैं जो पारसी समुदाय से आते हैं। पारदीवाला गुजरात के बलसाड वडोदरा के खानदानी वकील जजों के बड़े परिवार से आते हैं। जेबी पारदीवाला 4th जनरेशन के हैं जो टॉप पोस्ट पर पहुंचेंगे। हालांकि जेबी पारदीवाला का जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन लॉ की पढ़ाई वलसाड से ही की। जेबी पारदीवाला 1989 में गुजरात हाई कोर्ट में पहली बार वकील बने थे। जजशिप शुरू हुई थी 2011 में, जब गुजरात हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने। 2022 में सुप्रीम कोर्ट जज बनने तक जज पारदीवाला ने 1800 से ज्यादा जजमेंट दिए और करीब 2200 केसेस में बेंच के हिस्से में वो काम करते रहे हैं। चर्चित चेहरा में बनी ये रिपोर्ट उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात हमें जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।